गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से देखा था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में और प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो आज उसी से संबंधित उसी को लेकर आए हैं क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस का सेट होगा जो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को हम इस डिस्क्रिप्शन के साथ हम समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को नेक्स्ट तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखें, इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य के बहुमत के द्वारा ही होता है। तो इनकी जो चुनाव की निर्वाचन जो होता है लोकसभा सदस्यों के बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से। उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कहने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले भी मैंने बता रखा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मालवंकर ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। और फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोकसभा के जनक कहे जाते हैं कौन, मतलब लोकसभा के जनक यानी लोकसभा के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो वो भी होंगे जीवी मालवंकर जी लोकसभा के जनक कहे जाते हैं, लोकसभा के पिता कहे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के यदि हम बात करेंगे जीवी मालवंकर का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल था। तो इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा था। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। 27 फरवरी में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। और यदि इससे और नेक्स्ट हम यदि क्वेश्चन बनाना चाहें तो लोकसभा का प्रथम सत्र का शुरुआत यानी प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 को प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। और यदि कहा जाए तो इसका जो पहला लोकसभा का जो टाइम पीरियड था वो 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था, यानी 5 साल का टर्म पीरियड पूरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि लोकसभा की प्रथम अवधि जो थी 13 मई 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। उसके बाद भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो इसका जवाब होगा इंग्लैंड होगा। यानी कि इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो अध्यक्ष हैं उसकी तुलना लोकसभा यानी कि इसकी भारत के लोकसभा अध्यक्ष के इक्विवेलेंट कहा जाता है, उसी की तरह होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, भारत में अब तक कितने महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। तो अभी तक भारत में 2 महिला अध्यक्ष रह चुकी है लोकसभा अध्यक्ष। उनका नाम है, एक है मीरा कुमार और एक है सुमित्रा महाजन। ये 15वीं लोकसभा के लिए थी और ये 16वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसके बाद यदि बात करें, ये मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष। ये गौरव की बात है कि 2 महिला अध्यक्ष हमारे देश में हमारे लोकसभा के लिए नामित हुई थी, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यदि, तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे सौंपती है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है कि लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो क्वेश्चन मैच कर गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन की आंसर भी वही होगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपती है।
उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि लोकसभा के नेता लोकसभा अध्यक्ष को ही लगा दिया जाता है, लेकिन नहीं, लोकसभा के नेता जो होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के नेता कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। उसके बाद धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय जो डिसाइड करने का जो ये है वो है लोकसभा अध्यक्ष को ही जाता है। लोकसभा अध्यक्ष मैंने पहले भी बता चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देती है, उनका अंतिम फैसला होता है और इस पे और इससे भी सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र होती है ये बात। उसके बाद कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका 110 का 3 में इसकी चर्चा की गई है। इसको इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो चर्चा की गई है, इसका जो निर्णय देगी वो लोकसभा अध्यक्ष ही देगी। इसका जिक्र अनुच्छेद 110। उसके बाद यदि हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखें आप लोग कि धन विधेयक का जो बात किया गया है, धन विधेयक स्पेशली से याद रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है, तो हम 110 कहेंगे धन विधेयक। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी वही होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं, सर्वेसर्वा होते हैं, प्रमुख प्राधिकारी होते हैं, मुखिया होते हैं जो कह लें। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो कार्य करती है यानी अनुमति जो देती है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही देंगे, लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्य यानी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष देंगे। अभी ये क्या है इसकी चर्चा हम बाद के आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी क्वेश्चन को वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। तो उसका भी आप लिख लें कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। और अभी यदि हम फिलहाल बात करें, प्रेजेंट की बात करें कि लोकसभा के महासचिव अभी कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह अभी जो लोकसभा के वर्तमान सचिव हैं, महासचिव, लोकसभा के वर्तमान सचिव यहाँ लिख देते हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह शायद अभी लोकसभा के महासचिव हैं। और यदि हम बात करें महिला, प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी, वो हमारे लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव रह चुकी हैं। इसके पहले, इनके पहले जस्ट, तो उत्पल कुमार सिंह महासचिव, और इनकी नियुक्ति भी लोकसभा, जाहिर सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही हुआ होगा। उसके बाद किस प्रथम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इनका शायद जीवी मालवंकर जी जो थे, उनके समय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम अध्यक्ष ये रहे थे जीवी मालवंकर यानी गणेश वासुदेव मालवंकर जी के समक्ष खिलाफ। उसके बाद हम यदि क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। लोकसभा, थोड़ा इसमें स्पेस का प्रॉब्लम हो जा रहा है तो आप नोट डाउन करते रहेंगे, है ना, हम क्लियर, हम आवाज साउंड के साथ आपको बता रहे हैं। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और इसकी भी चर्चा कर दी गई है ऑलरेडी, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 118 का 4 में इसकी चर्चा है। अध्यक्षता की जो बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जो बात की गई है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, वो आर्टिकल 118 का 4 में इसका जिक्र है। अच्छा, इस पे हमने एक और बात कही थी कि जो संयुक्त अधिवेशन का जो कॉलिंग होता है, जो कॉल किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और उसका जिक्र हमने भी किया था अनुच्छेद 108 में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको भी याद कर लें। मैंने प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम्स में मैंने देखा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे और एनटीपीसी ने भी फॉलो किया था। बहुत सारे पिछले बार के एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटी से भी ली गई थी। उसके बाद देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं।
तो 19 में है कि लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि 13 मई 1952 से प्रथम सत्र प्रारंभ हुई थी। 13 मई 1952 से प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था। उसके बाद लोकसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होने का, यानी कि गणपूर्ति का मतलब कि एक न्यूनतम संख्या सदस्यों की, एक न्यूनतम संख्या जिसके कम होने पर लोकसभा के जो सत्र है उसकी बैठक नहीं की जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, निलंबित कर दी जा सकती है, तो लोकसभा ही अध्यक्ष ही तय करेंगे। तो ये गणपूर्ति और कोरम, इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना होगा आपको। कहने का मतलब जितने सदस्य संख्या है उसका 1/10 यदि उससे भी कम उपस्थित होते हैं तो फिर लोकसभा का सत्र जो चल रहा होता बैठक स्थगित कर दी जाएगी, निलंबित कर दी जाएगी। तो इसका भी जिक्र किया गया है आर्टिकल 100 का 3 में, यानी 100 के 3 आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया गया है। किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो निर्णायक मत ये भी बताया था मैंने कि जब भी पक्ष विपक्ष में किसी भी विधेयक पे चर्चा हो रही होती है तो इक्वल की स्थिति में, यानी कि जब मत बराबर की स्थिति में होता ऐसा है कि निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा, ताकि विरोध जो है, जो विरोध वो खत्म हो जाए, तो वो भी निर्णय देंगे। कौन अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का। और इनकी भी चर्चा आर्टिकल 100 का 1 में किया गया है। तो ये जो मैं आर्टिकल में जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलें। काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे आर्टिकल को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद यदि हम क्वेश्चन 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का पद त्याग या पद से हटाए जाने का संबंध जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है 94 में उस लोकसभा अध्यक्ष के पद त्याग, अवकाश या फिर उनके पद से हटाए जाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 94 में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो ये राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये चौथे लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। छठे, हमारे देश के 6वां राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी, और लोकसभा अध्यक्ष, चौथे लोकसभा अध्यक्ष। और एक और बात कर लें इनके बारे में, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले लोकसभा अध्यक्ष। तो मैंने पहले भी कहा है कि जीवी मालवंकर जी 27 फरवरी को उनका डेथ हो गया था, देहांत हो गया था। एक वो हो गए, एक जीएमसी बालयोगी, शायद जीएमसी बालयोगी जी, वो एक हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका भी देहांत जो हो गया था लोकसभा अध्यक्ष पद पे रहते हुए हो गया था। तो 2 ऐसे हैं जिनका देहांत जो है वो पद पे रहते हुए हो गया था। उसके बाद 25 नंबर की हम बात करें, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता द्वारा किनके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही किसी लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता देने का जो ये है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। यही तय करेंगे कि सदस्यता मिले इन्हें नेता के रूप में कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो कौन थे? ये थे पीए संगमा जी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, और ये मेघालय के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पीए संगमा, इनको याद रख लें बढ़िया से, पीए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं, यानी ये अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ये लेते हैं सदस्य के रूप में, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण जो होता है वो सदस्य के रूप में होगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सदस्यों की नामावली तैयार की जाती है? तो वो है 6। यानी यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो उनकी जगह पे एक सदस्यों की चुनाव होता है जो फिर उनके कार्यों का निर्वहन करेगी। तो इनमें से 6 सदस्यों का नाम ये किया जाता है और फिर उनमें से एक को नियुक्त कर लिया जाता है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्हें हटाने का प्रस्ताव जब तक चल रहा होता है तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो इसकी व्याख्या 96 में, अनुच्छेद 96 में इसकी व्याख्या की गई है, तो उसका भी मैंने जिक्र कर चुका है पहले। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त जो बैठक की अध्यक्षता है तो उसका भी शायद दोनों, हाँ ये क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन उसमें सेम क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, तो ये भी आपका 118 का 4 ही होगा। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अस्थायी का मतलब प्रोटेम स्पीकर। मैंने पिछले वीडियो में प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूरी तरह से बताया था कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको कौन कौन अस्थायी बोला जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो, क्योंकि उनके कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रथम जो लोकसभा का गठन होता है तो उनके कार्य पूरा हो जाने के बाद अन्य सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाने के बाद स्वतः ये पद समाप्त हो जाता है। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष का मतलब प्रोटेम स्पीकर से है, तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 93 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की चुनाव से संबंधित है, दोनों के प्रावधान मतलब लोकसभा में चुने जाने से संबंधित है। उसके बाद यदि हम 33 क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 की ओर देखें, तो लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य कार्यों का निर्वहन करेंगे, इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख आपका 95 में किया गया है। सबसे अधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया? तो ये है बलराम जाखड़, याद रख लेंगे इसके, बलराम जाखड़ जी ये सबसे अधिक लंबे समय तक, यानी कि इनका टर्म जो था यानी 2 सेशन में किए हैं, तो 1880 से 1889 तक इनका रहा था, लगभग 10 साल के आसपास ये शासन किए हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं ये बलराम जाखड़ जी। उसके बाद सबसे कम समय तक रहने वाले कौन है? तो सबसे कम समय तक जो रहे थे ये बलीराम भगत थे, बलीराम भगत ये सबसे शॉर्ट पीरियड तक रहने वाले हैं मतलब लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद लोकसभा के सर्वोच्च पदाधिकारी या मुखिया होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन तय करता है? तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है, तो राष्ट्रपति करेंगे। मैंने सारी चीज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहले ही बता दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। प्रोटेम स्पीकर का संबंध किस संवैधानिक निकाय से है? तो प्रोटेम स्पीकर हमारा लोकसभा और संविधान राज्य के विधानसभा यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों से इनका रिलेटेड है प्रोटेम स्पीकर, मतलब ये पद दोनों की जगह पे दोनों निकायों में है, लोकसभा में भी है और राज्य के विधानसभा में भी इनका पद की प्राथमिकता दी जाती है प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं? तो वो राष्ट्रपति के समक्ष ये लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण ली जाती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। तो हमने देखा ये 40 क्वेश्चंस का सेट अभी लगाया हमने, और जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और उम्मीद है कि आप लोग ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। तो मैं इस पर थोड़ा सा रिव्यू देना चाहता हूँ, जैसे रिव्यू कर देता हूँ फिर से। तो सबसे पहले हम लोग देखा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो वो भी देखा हमने कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के द्वारा होता है बहुमत से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी, लोकसभा के जनक कहे जाने वाले जीवी मालवंकर जी हैं, जनक कहे जाते हैं, लोकसभा के पिता कहे जाते हैं। जीवी मालवंकर का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 15 मई 52 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक था। प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ है। प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी? तो इसका भी मैंने बताया 13 मई 1952 से लेकर। इस तरह से प्रथम भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स से? तो ये इंग्लैंड। उसके बाद भारत में अब तक कितने महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है? तो मैंने बताया 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे सौंपती है? तो पहले बता दिया कि लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देती है? तो लोकसभा अध्यक्ष देगी। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 में किया गया है। आर्टिकल को आप बहुत ध्यानपूर्वक देख लेंगे। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, धन विधेयक का भी जिक्र मैंने किया, 110 आर्टिकल 110 में है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह जो मतलब प्रस्ताव लाने का जो आपका
ये लाने का अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होगा। अनुमति जो देती है लोकसभा अध्यक्ष देगी। लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मैंने बताया अभी जो उत्पल कुमार सिंह हैं अभी लोकसभा महासचिव, प्रथम महिला महासचिव जो थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव। 17 नंबर किस प्रथम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मालवंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। उसका भी आर्टिकल का जिक्र हमने कर दिया 118 का, आर्टिकल नंबर 118(4). लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो नहीं होने पे लोकसभा जो है वो बैठक को स्थगित कर देगा, निलंबित कर देगा। और ये इसका जिक्र 100(3) में किया गया। किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार आर्टिकल 101 में। निर्णायक मत भी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कब किस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकती है। लोकसभा का पद से हटाने जाने का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 94 में। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला? तो नीलम संजीव रेड्डी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले लोकसभा अध्यक्ष, तो मैंने 2 अध्यक्ष का नाम लिया, जीवी मालवंकर जी और एक जीएमसी बालियोगी, वो भी दिवंगत हो गए थे, मतलब लोकसभा पद पर रहते हुए अध्यक्ष के पद पर रहते। लोकसभा के विपक्ष किसी दल के नेता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ही मान्यता देंगे। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, तो मैंने बताया पीए संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? तो सदस्य के रूप में लेते हैं। अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण उनका नहीं होता है। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थिति में कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने सदस्यों की नामावली तय होती है? 6। इसी में से एक का नियुक्ति करके और उनके पद पे बैठाया जाता है। इन्हें हटाने का प्रस्ताव जब चल रहा था, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने का जब प्रस्ताव चल रहा होता है, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसकी भी जिक्र हमने आर्टिकल 96 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 18 का 4, 18 का 4 में है इनका जिक्र। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 93 की बात करें तो इनका संबंध 93 का संबंध जो है वो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति और उपाध्यक्ष की दोनों की नियुक्ति से लेकर है, यानी निर्वाचन से लेकर है। लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य। अच्छा, एक चीज और यहाँ बता देना चाहते हैं कि 178 आर्टिकल 178 जो है वो हमारे राज्य में राज्य स्तर पे जो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की गई है 178 में। ये भी थोड़ा नोट कर लें, 178 जो है वो भी लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही गई है 178 में। उसके बाद हम बात करते हैं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे अधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया? तो ये बलराम जाखड़ जी थे। बलराम जाखड़, इन्होंने 2 टर्म पूरा किया है, ठीक है। तो वो 1880 से 1889 तक इनके बीच इनका 2 टर्म पूरा हुआ था, यानी लगभग 10 साल तक ये रहे थे। सबसे कम समय तक रहने वाले ये बलीराम भगत, शायद 76 से 77 ऐसा कुछ इनका है, 1 साल के आसपास या कम, बलीराम भगत जी का। उसके बाद है लोकसभा के सर्वोच्च प्राधिकारी या मुखिया, तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। वही पीठासीन अधिकारी, प्रमुख अधिकारी लोकसभा के, है ना, मुखिया, सब वही लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन तय करते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति तय करेंगे चुनाव की तारीख। बाकी चुनाव करने का काम सदस्यों का होता है। प्रोटेम स्पीकर का संबंध किस संवैधानिक निकाय से है? तो लोकसभा और विधानसभा दोनों से है, यानी प्रोटेम स्पीकर का जो पद है जो भी है वो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, दोनों जगह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर किसके समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते, राष्ट्रपति के शपथ लिए जाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलवाती है, यानी राष्ट्रपति भवन में। इस तरह से हमने देखा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें और इसे आप सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा